नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से चाहता हूं कि ये वीडियो ध्यानपूर्वक आप लोग देखें। आशा है आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में ऐसी स्थिति बनी हुई होगी, इस तरह की सोच बना होगा कि ये जो वीडियो है ये शायद लेबनान का होगा, फलस्तीन का होगा, या सीरिया का होगा, या ईरान के किसी पार्ट का होगा जो कि इजराइल के द्वारा अटैक करने के बाद इस तरह की कोई स्थिति बनी हुई होगी। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं है, उस जगह का दृश्य नहीं है। ये दृश्य है बहराइच का, जहां पे पिछले 13 अक्टूबर 2024 को जब दुर्गा माता के विसर्जन के लिए जब उनकी मूर्ति को लेकर जाया जा रहा था, जब वहां से यात्रा गुजर रही थी, तो जब एक सो कॉल्ड सेंसिटिव एरिया से जब वो यात्रा जा रही थी तो वहां पे कैसे कुछ चरमपंथियों ने, कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा की जो यात्रा थी उस पर पथराव कर रही थी, और पथराव करने की जो पथराव हुआ था उससे जब रिटेलिएट किया गया था तो वहां पे कैसे दंगे फसाद किए गए थे। एक 22 वर्षीय लड़का जिसका नाम गोपाल मिश्रा था, उसको घर के अंदर खींच के और उसके साथ कैसी बर्बरता की गई थी और उसको लगभग 20-22 गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। ये जो दृश्य है वहीं का है। तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस जो कथन है उसको तो चरितार्थ कर ही दिया है कि बाबा के घर में थोड़ा सा देर है पर अंधेर नहीं है। और वहां पे जो निर्मम हत्या हुई थी और जिस तरह से वहां पे कांड हुए थे उसमें उन्होंने थोड़ा सा मरहम लगाने का काम तो किया है। और उसके बाद से मैं चाहूंगा, आगे बढ़ने से चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखें, जो कि इस प्रकार है। और ये वीडियो जो आप लोगों ने देखा ये उन अपराधियों के हैं, उन अपराधियों से कुछ लोगों, 2 लोगों के हैं जिन लोगों ने गोपाल मिश्रा पे अटैक किया था और जिन लोगों ने पथराव किया था। इनको पुलिस ने पकड़ लिया, मुठभेड़ में इनकाउंटर हुआ और इनके पैर में 2 गोली लगी। और देखिए किस तरह से आ रहे हैं और अपनी बातों को मान भी रहे हैं कि हाँ ये पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें पुलिस ने इनकी गोलियां मारी। और उसके बाद से फिर ये कसम खा रहे हैं कि फिर हम इस तरह का अपराध नहीं करेंगे, पर इसकी कोई गारंटी है नहीं। क्योंकि यूपी में फिर से जो अपराधियों का मनोबल और चरमपंथी और कट्टरपंथी जो है उनका मनोबल जो बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि 2024 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी के 240 सीट आई थी और यूपी में इनका प्रदर्शन जो था काफी निराशाजनक था। तो वहां पे जो चरमपंथी थे, कट्टरपंथी थे, उनको लगा कि बीजेपी अब यहाँ पे कमजोर हो गई है और इस तरह की कार्रवाई जो योगी बाबा करते थे अब नहीं कर पाएंगे, और उनके संरक्षण देने वाले मजबूत हो गए हैं तो शायद उनको उसी तरह से संरक्षण मिलता रहेगा। पर वो भूल गए कि यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी भी योगी आदित्यनाथ ही हैं, और अगर कोई भी अपराध को बढ़ावा देगा और अपराध करने की कोशिश यूपी में करेगा तो उसे मजबूती से उसे टैकल करेंगे। तो आखिर आपने जो दोनों वीडियोस को देखा तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे ऑपोजिशन जो पार्टीज थी, ऑपोजिशन पार्टी से कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आई थी जो कि काफी आपत्तिजनक है, और खास करके हिंदुओं के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि जब वहां पे दुर्गा पूजा की प्रतिमा की यात्रा जब निकल रही थी, विसर्जन यात्रा निकल रही थी, तो कैसे एक तरह से आप वहां के जो ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स थे उनके अगर बयान को आप सुनेंगे तो आप एक तरह से पाएंगे कि उन्होंने की सारी जो गलती थी और जो भी दोषारोपण था वो सारा का सारा उन्होंने हिंदुओं पे ही डाल दिया। उसमें से कुछ का कहना था कि आखिर सेंसिटिव एरिया यानी कि सो कॉल्ड सेंसिटिव एरिया है, उस एरिया से विसर्जन यात्रा को निकालना ही क्यों। कुछ लोगों ने कहा कि वहां पे जो डीजे में जो गाना बज रहा था वो काफी आपत्तिजनक था।
तो इस तरह के जो बयान आ रहे थे वो काफी निंदनीय थे और आई थिंक हिंदू समाज को उसको कंडेम करना चाहिए। क्योंकि क्या भारत में एक बार जो है धर्म के नाम पे बंटवारा हो चुका है और फिर दोबारा से ही अगर इस तरह के बयान देंगे तो फिर से देश जो है बंटवारे की तरफ ही जाएगा और ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी मनोवृत्ति बनेगी कि हाँ, जो ये देश है एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है और दूसरे धर्म लोगों के लिए ही है। या तो उनको इसके लिए चाहिए पूरी खुली छूट चाहिए कि वो अपने आतंक मचा पाए। अगर वो अपनी आतंक नहीं मचा पाएंगे तो उनको इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि उन पर बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है और हमेशा की तरह जो यहाँ के बहुसंख्यक लोग हैं उन पे हमेशा की तरह सारे के सारे जो दोष है वो दोषारोपण करने की पूरी कोशिश होगी और दोष है जो उनको ही लेना पड़ेगा। उसके बाद से जो ये दो वीडियो थी इनका भी एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। जो आप लोगों ने दूसरी वीडियो देखी जिसमें कि उनका एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर होने के बाद जब पुलिस वाले उसको लेके आ रहे होते हैं तो उसमें प्रतिक्रिया आई ऑपोजिशन पार्टी वालों का। उन्होंने कहा कि ये फेक एनकाउंटर है और जो गोली मारी गई है पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर में मारा है। पुलिस को ऐसे गोली नहीं मारनी चाहिए थी, देश में कानून व्यवस्था और कानून के तहत ही इनको सजा मिलनी चाहिए, इस तरह की बातें हो रही थी। तो क्या जब दुर्गा पूजा के पंडाल पे जब पथराव हुआ था तब कानून कहाँ गया हुआ था, तब कानून का सहायता क्यों ली गई, तब इन लोगों के जो बयान आए थे क्यों नहीं गए थे? इन्होंने कहा कि हाँ कानून को सजा देगी या उनको सजा होगा। वो परोक्ष रूप से उनके पीछे क्यों खड़े थे, उनका सपोर्ट क्यों कर रहे थे? और जो पहली जो मैंने वीडियो देखी थी दिखाई है जहां पे घर तोड़े जा रहे हैं और उनको बिल्कुल समतल कर दिया गया है, वो भी काम जो हुआ है वो कानून के तहत ही हुआ है। कोर्ट से ऑर्डर आए हैं और उसके बाद 3 दिन का नोटिस दिया गया है, उसके बाद से बुलडोजर का एक्शन हुआ है। पर उसमें भी जो कुछ विपक्षी पार्टी के लोग थे और जो इनके हिमायती थे जिनके ये वोट बैंक है, उन लोगों ने बयान दिए कि जो जिस तरह ये जो कार्रवाई हुई है वो ठीक नहीं है और इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक हम लोगों को उन लोगों से ही पूछना चाहिए कि आखिर कौन सी कार्रवाई वैसी होनी चाहिए जिसकी वजह से इस तरह के जो अपराध हो बार बार ना हो और ऐसी अपराध पे लगाम लगाया जा सके। तो उन लोगों से सॉल्यूशंस मांगनी चाहिए और जो अभी सत्ता में पार्टी है उनको ये बोलना चाहिए कि आखिर आप ही लोग बता दीजिए कि आखिर इसका सॉल्यूशन है क्या, इसका हल है क्या। तो मित्रों, ये थी मेरी आज की प्रस्तुति बहराइच पे। आप लोगों से फिर से मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक मैं आप सभी को बोलता हूं जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।